हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आज हम बात करेंगे 8 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाला हूँ। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप सुबह हमें 6 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 को जीत लिया है? तो देखिए, किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। आइए सभी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। तो देखिए, ये मैच कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मैच खेला गया है। और फाइनल मैच किसके बीच में हुआ है? अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच में हुआ है। तो अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दे दी है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अर्जेंटीना का जो है दूसरा वर्ल्ड कप खिताब है। इसके पहले भी अर्जेंटीना ने इस खिताब को जीता है। कब जीता है? 2005 में इस खिताब को जीता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सफल कौन सी टीम हुई है? तो सबसे ज़्यादा जर्मनी सफल हुआ है। 6 बार इस खिताब को जीत चुका है। वहीं पे भारत की बात करें तो भारत ने भी 2 बार खिताब पर कब्जा किया है। एक 2001 में, दूसरी बार 2016 में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं जूनियर हॉकी विश्व कप के बारे में। तो देखिए, इसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में इसका आयोजन हुआ था। कब से कब हुआ था? 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ। तो देखिए, चैंपियन कौन रहा है? तो चैंपियन मैंने आपको बताया अर्जेंटीना रही है। देखिए फ्रेंड्स, रनर अप कौन था? मैंने आपको अभी बताया, तो जर्मनी रनर अप था। थर्ड प्लेस पे कौन सा देश था? फ्रांस था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में लौसाने में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो भारत की तरफ से हैं। इनका क्या नाम है? नरेंद्र बत्रा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्जेंटीना की बात आई है, तो मैं आपको अर्जेंटीना पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को बता रहा हूँ। तो देखिए, अर्जेंटीना जो है ये किस महाद्वीप में आता है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये साउथ अमेरिका, दक्षिणी महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। देखिए, इसकी कैपिटल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। वहीं पे भाषा की बात कर ले तो यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इनका क्या नाम है? अल्बर्टो फर्नांडिस। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को, और अपने नोटबुक पे सभी पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, बहुत ध्यान सुनिएगा। भारत और किस देश के बीच एक्विरिन अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए, भारत और मालदीव के बीच में इस अभ्यास को आयोजित किया गया। देखिए, ये जो अभ्यास है ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 6 से लेके 19 दिसंबर 2021 तक मालदीव के कड़ुदू द्वीप में आयोजित किया जाएगा। देखिए, इस बार इसका कौन सा संस्करण था? तो इस बार इसका 11वां संस्करण था। ठीक है, देखिए, जो अभ्यास है ये कब से किया जा रहा है? तो 2009 से इस अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे मालदीव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये मालदीव है। ठीक है, इस मैप में आप देख रहे हैं मालदीव है। तो मालदीव जो है भारत के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो 99% जो जनसंख्या है इस्लाम धर्म की अनुयायी है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी को बहुत ध्यान सुनिएगा। मालदीव जो है जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देशों में से एक देश है। ठीक है, देखिए, मालदीव की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, तो मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है। दोस्तों, यहाँ पे हम अभ्यासों की बात कर रहे थे, तो भारत का अन्य देशों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको बहुत ध्यान से बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। तो किसके बीच में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत, अमेरिका और जापान के बीच में मालाबार नौसैनिक अभ्यास होता है, मालाबार तट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास। तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अजय वारियर। तो ये किसके बीच में होता है फ्रेंड्स?
ये भारत और यूके के बीच में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संप्रीति 2020, ठीक है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। वहीं पे काजिंद की बात कर लें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे आपको काज और यहाँ भी काज लगा हुआ है, तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद युद्ध अभ्यास होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 7 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए? तो देखिए भारत की यात्रा पे कौन आए? रूस के राष्ट्रपति आए हैं, ठीक है। देखिए केवल 6 घंटे के लिए भारत आए थे। देखिए रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन नाम। देखिए फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन भारत और रूस के बीच 21वीं शिखर वार्ता के लिए भारत आए थे। देखिए भारत और रूस के बीच में बहुत सारे समझौते हुए। जो मुख्य समझौते थे रक्षा, व्यापार और निवेश, लगभग 28 समझौते हुए हैं और MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रूस की बात आई है तो मैं आपको रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। तो देखिए जो रूस है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल मॉस्को है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका क्या नाम है? मिखाइल मिशुस्तिन, याद रखिएगा। दोस्तों रशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और भी पूछे जा सकते हैं। देखिए रशिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर 11 टाइम जोन है, यानी 11 अलग अलग टाइम जोन यहां पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? रूस है। और रूस एकमात्र ऐसा देश है फ्रेंड्स जो 2 कॉन्टिनेंट, 2 महाद्वीपों में आता है। वो 2 महाद्वीप कौन से हैं? पहला है एशिया और दूसरा है यूरोप। देखिए फ्रेंड्स, रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो देखिए किस राज्य में परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड राज्य में किया है। देखिए PM मोदी ने जो है उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। देखिए इसमें मेन जो है दिल्ली और देहरादून का आर्थिक गलियारा का आधारशिला रखा है। ये आर्थिक गलियारा क्या करेगा? उद्योग के डेवलपमेंट, उद्योग के विकास में मदद करेगा। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह, याद रखिएगा। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में आंग सान सूकी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई। वह किस देश की राजनेता है? तो देखिए यह म्यांमार देश की राजनेता है, ठीक है। तो देखिए म्यांमार देश की कौन है? ये राजनीतिज्ञ हैं आंग सान सूकी। देखिए इनको ये सजा क्यों सुनाई गई है? तो देखिए म्यांमार की विशेष अदालत ने उन्हें कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। देखिए सजा उनको कब मिली है? 6 दिसंबर 2021 को। वर्तमान में यह 11 आरोपों का सामना कर रही हैं जिसमें अधिकतम 102 साल की कैद हो सकती है। देखिए आंग सान सूकी कौन है और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए आंग सान सूकी जो है 2016 और 2021 के बीच में म्यांमार की स्टेट काउंसलर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। देखिए स्टेट काउंसलर कौन होता है? यहाँ का प्रधानमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री पद के बराबर यह पद होता है स्टेट काउंसलर। दोस्तों 1991 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 1989 में चुनाव से पहले इन्हें हिरासत में लिया गया था और 15 साल के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया था। दोस्तों बात करें 2021 में तख्ता पलट के बाद आंग सान सूकी को हिरासत में ले लिया गया था। यहाँ पे सेना जो है शासन कर रही है म्यांमार में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे म्यांमार की बात आई है तो मैं आपको म्यांमार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो देखिए म्यांमार जो है दक्षिण एशिया का एक कंट्री है, ठीक है। देखिए इसके उत्तर में, इसके नॉर्थ में कौन सा देश है? चीन है। यहाँ पे देखें उत्तर में चीन है, पश्चिम में भारत है और बांग्लादेश है और पश्चिम में हिंद महासागर भी है। वहीं पे बात करें साउथ में और पूर्व की दिशा में आपको यहाँ पे देखिए थाईलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक और कंट्री है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है लाओस, ठीक है। देखिए इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नेपैडा, याद रहेगा आपको। चलिए, तो भारत की मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। इन स्टेट्स का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम नॉलेज बूस्टर की। भारत की प्रमुख झीलों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए वुलर,
अनंतनाग, बेरीनाग और शेषनाग, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। देखिए जितने भी नाग वाले शब्द होते हैं तो आप याद रखिएगा वो सभी कहाँ पे होंगे? जम्मू कश्मीर में होंगे। नेक्स्ट है भृगु, मछियाल और रेणुका, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। देखिए नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, देखिए जहाँ भी ताल लगा होगा तो वो सब किस स्टेट में होंगे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है सुखना झील, इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर और फतेह सागर की। तो ये किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। लोनार और पोवई, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे लोकटक। तो लोकटक झील ये कहाँ पे है? मणिपुर में। देखिए यहाँ पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्या नाम है? केबुल लामजाओ। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारत की PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ध्यान सुनिएगा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो देखिए PV सिंधु को किसने हराया है? तो PV सिंधु को दक्षिण कोरिया की आन सियोंग ने सीधे सेटों से हरा दिया है। 2018 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बनी थी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, BWF वर्ल्ड टूर 2021 के पुरुष सिंगल में विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क देश से हैं, इन्होंने कप को जीता है। दोस्तों यहाँ पे BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात आई है, तो आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसके गठन की बात कर लेते हैं। तो 1934 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। ठीक है, देखिए सदस्य इसमें कितने हैं? 194 कंट्रीज हैं। प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, तो प्रेसिडेंट है पॉल एरिक होयार लार्सेनो, याद रहेगा आपको। चलिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किनारा कैपिटल के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए आप इमेज देख के समझ गए होंगे, इनका क्या नाम है? रविंद्र जडेजा नाम है। देखिए फ्रेंड्स, किनारा कैपिटल कंपनी की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय क्रिकेटर, इनका क्या नाम है? रविंद्र जडेजा नाम है, इन्हें आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो देखिए किनारा कैपिटल करता क्या है? तो किनारा कैपिटल भारत के MSME, यानी इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को ऋण, लोन प्रदान, यानी लोन सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स की बात आई है, तो आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ गूवी। तो गूवी के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में स्मृति मंधाना को बनाया गया है। नेक्स्ट है ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर, तो किसे बनाया गया है? MC मैरी कॉम को बनाया गया है। ठीक है, फुटवियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। लास्ट में हम बात करेंगे My11 सर्कल। तो My11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? ये बनाया गया मोहम्मद सिराज को। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 6 दिसंबर को मनाया गया। देखिए ये पूरे भारत में जो है 6 दिसंबर को हर साल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। देखिए महापरिनिर्वाण एक बौद्ध धर्म का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? अंतिम मृत्यु या फिर मोक्ष। ठीक है, तो देखिए बाबा साहेब अंबेडकर का निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। तो इन्हीं की याद पर हर साल महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। देखिए 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाबा साहेब अंबेडकर की बात आई है, तो आइए इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में हुआ। मऊ कहाँ पे आता है? इंदौर के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इनकी डेथ कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्हीं की मृत्यु में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जो हैं आधुनिक युग के मनु कहकर इन्हें सम्मानित किया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत का संविधान बनाया था। ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 1990 में इन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। कब से देना स्टार्ट किया गया था? 1954 से। तो इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। ठीक है, देखिए यह देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री भी थे, ये भी बात याद रखिएगा। देखिए
ये संविधान सभा की प्रारूप समिति को हम क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, या फिर हम इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। तो इनके ये प्रेसिडेंट थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे फ्रेंड्स? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को ने नवंबर 2021 में इनमें से किसे गुडविल एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए इनका क्या नाम है? नाओमी कवासे। देखिए फ्रेंड्स, नाओमी कवासे कौन है? तो ये जापानी फिल्म डायरेक्टर है। यूनेस्को के महानिदेशक का क्या नाम है? आंद्रे अजोले नाम है। ठीक है, तो आंद्रे अजोले ने कहा है कि कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए इन्हें यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे यूनेस्को की बात आई है तो मैं ज़रूर आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। आप अपने फ्रेंड्स को ये लेक्चर, ये सेशन ज़रूर शेयर कीजिए यदि आपको पसंद आ रहा हो। तो देखिए, यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यूनेस्को क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष, एक स्पेशल एजेंसी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर की ओर लेके चल रहा हूँ। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और लिखिएगा। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? इंपॉर्टेंट है, तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, नेक्स्ट है, मूंगा चट्टान किस महासागर में पाई जाती है? तो देखिए ये प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? तो देखिए कहाँ पे? ये इटली में है। देखिए फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2021 में सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो देखिए स्कॉटलैंड में ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे COP26 भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज हुई है? तो कहाँ पे हुई है? बृहस्पति, जुपिटर पे इसकी खोज हुई है। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में शारदा मेनन का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो देखिए ये मनोचिकित्सक थी। चलिए फ्रेंड्स, आज के आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शारदा मेनन का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो देखिए ये मनोचिकित्सक थी। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली थी। देखिए फ्रेंड्स, इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, 1992 में सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2, अर्जेंटीना की कैपिटल, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, अजय वारियर नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? क्वेश्चन नंबर 4, रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए इन पांचों क्वेश्चन के आंसर जब आप देते हैं और रेगुलरली हैबिट को फॉर्म करते हैं तो आप पूरे सेशन में लगातार कंसंट्रेटेड रहते हैं और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको 7 दिसंबर के करंट अफेयर का रिवीजन भी करा देता हूँ। तो देखिए, डेविस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए किसने जीता है? रूस ने जीता है। कल ही मैंने आपको बताया था। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला स्टेट कौन सा है? तो देखिए ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में विनोद दुआ का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो देखिए ये पत्रकार थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है अलका उपाध्याय। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यह शब्द है परसेवरेंस, इसका मतलब होता है दृढ़ता। नेक्स्ट है, हमार आपन बजट वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो देखिए झारखंड राज्य ने लॉन्च किया। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोनिजेती रोसैया का हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो देखिए ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ओयो के नए रणनीतिक समूह सलाहकार कौन बने हैं? तो देखिए इनका क्या नाम है? रजनीश कुमार। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है,
कौन सा शहर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर कर रहा है? नई दिल्ली कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो देखिए किस राज्य में? मणिपुर में। दोस्तों ये थे 7 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 8 दिसंबर के डेली करंट अफेयर को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।